हर चीज सफेद क्यों है? नहीं मालूम, शायद मुझे सफेद रंग पसंद होगा। मगर कुछ याद नहीं आ रहा। शायद तुम्हें यह भी याद नहीं होगा, मगर मैं बता देता हूं कि तुमने 8 महीने का किराया एडवांस दिया था, जिसमें से 2 महीने अभी भी बाकी हैं। हो सकता है जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं काम कहाँ करता था आप जानते हैं? तुमने कभी बताया नहीं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहते तो एडवांस किराए की बात छुपा सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ईमानदारी दिखाई। ऐसा करने के बारे में मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करता। शुक्रिया। मतलब ये वाकई मेरा घर है। इनका पैर ऊपर रख रही थी। उनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी फैमिली है, जानती हो ना। इनके पांव वापस रख भी दोगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, जिहान मेरे बेटे। कदर आपा, बाबा को ले जाए यहां से। मार डाला मेरी माँ को, बाबा को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया, मेरा और मेरे भाई का रिश्ता तबाह कर दिया। हम एक माँ के बगैर बड़े हुए हैं। जब भी हम उदास होते थे या कभी खुश भी होते थे, गले लगाने के लिए अम्मी मौजूद नहीं थी, कभी नहीं थी। और मेरी दादी हमेशा उदास ही बैठी रहती थी। और तुमने क्या किया? पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? सारे कातिल ऐसा ही करते होंगे, है ना? उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी तबाह हो गई। बस आके गोलियां मार के चले जाते हैं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, कभी नहीं। मेरा ज़मीर हमेशा मलामत करता रहेगा। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। जिंदगी और मौत हमारे इख्तियार में नहीं, मगर कभी कभार हमें कबूल करना पड़ता है। फैमिली की गलतियों की और नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ती है। उन गुनाहों का कर्ज उतारना पड़ता है। जानती हूँ तकलीफ में हो, अल्फाज तकलीफ दूर नहीं कर सकते। बर्दाश्त करना मुश्किल है, तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। तुम्हारी अम्मी गुजर गईं क्या? नहीं ना? माँ के बगैर कैसा लगता है जानती हो तुम? हमेशा उनके पास जा सकती हो और उनके गले भी लग सकती हो। लेकिन एक मिनट, मेरी तो अम्मी ही नहीं है। तुम कभी कह सकती हो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? इस तकलीफ से गुजरने का सोच भी सकती हो? बिल्कुल अकेला होना, वो ज़हनी दबाव कभी महसूस कर सकती हो तुम? तो इसलिए मुझसे हरगिज मत कहना कि तुम समझ सकती हो मुझे। तुम्हारा भाई अंजाम देखने वाला था, लेकिन क्या?
क्या उससे सब कुछ बेहतर हो जाता? बताओ मुझे। तुम्हें मुझे समझाने का हक नहीं है। जिहान, मैं इस घर में मजीद मसाइल नहीं चाहता। आइंदा तुम दोनों को एक साथ ना देखूं मैं। समझ गए? इससे दूर रहना जिहान। वाह भाई, फिर बचा लिया उसे। कितनी कीमती है ना आपके लिए आपकी बीवी। तुम दोनों लड़ते रहो आपस में। जिहान का गुस्सा तो उरूज पर है। सॉरी मेरे भाई बहरान, तुम्हारी हुकूमत खत्म होने वाली है।